नमस्कार भाई सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी रामास्तर के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो तुरंत ही आप पिछला एपिसोड देखें, क्योंकि उस एपिसोड में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। इस एपिसोड में अपन बात करेंगे पशु की जो आफरा बीमारी है, आफरा से रिलेटेड। तो जनरली ध्यान रहे, आफरा को ब्लोट भी कहा जाता है, टिम्पोनी के नाम से भी जाना जाता है और टिम्पोटाइटिस भी कहा जाता है। और आफरा बीमारी को ध्यान रहे, पेट फूलना के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो गीला सड़ा चारा है इसको खाने से भी हो जाती है, या कोई दूषित पानी अगर पशु पी लेता है तो भी हो जाती है। ध्यान रहे, जनरली यह बीमारी जो पशु को खाली पेट जो फलीदार चारा है यह खिलाने से भी हो जाती है। फलीदार चारा जैसे लेग्यूम क्रॉप्स में अगर बात की जाए तो मूंग है, मोठ है, चंवला है, अरहर है, गवार है, मूंगफली, सोयाबीन, ये राजमा वगैरह जो अपने इसमें लेग्यूम्स क्रॉप आती हैं। रिजगा भी रहेगा जनरली इसमें। तो ये ज्यादा मात्रा में नहीं खिलाई जाती है और गर्भित पशु को तो बिल्कुल नहीं खिलाते रिजगा। ध्यान रखें, रीजन क्या है कि रिजगे में जो सेपोनिन पाया जाता है ये गेस्टिंग करता है। फिर गेस्टिंग से क्या है कि पशु में अबोशंत की समस्या हो जाती है, जिसे अपन ब्रुसेलोसिस के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें होता है कि एक पशु का जो रुमन पार्ट होता है, अमाशय का जो सबसे बड़ा भाग रहता है, इसमें गैस बन जाती है। अब जब गैस बन जाती है तो क्या है, पेट फूल जाता है। और याद रखना है कि पेट किस साइड का फूल रहा है, तो लेफ्ट साइड का जो पेट है, लेफ्ट साइड का जो भाग है ये ज्यादा फूलता है। और जब गैस वाले जगह पर अगर अपन ऐसे हाथ से धीरे से थपथपाएं तो पेट से ऐसे ध्वनि उत्पन्न रहती है, जैसे ढोल जैसी थप या ढम ढम की आवाज रहती है ना, उसी प्रकार की इसमें क्या है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें जब पेट में गैस्टिंग हो जाती है, गैस बन जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पशु को सांस लेने में क्या है, तकलीफ होती है। जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो क्या, पशु बेचैन रहता, बेचारा बार बार उठता बैठता कि देवारा देवा उठा ले, क्योंकि फिर इसके तो मरने जैसी कंडीशन है, ना तो ये खा सकता, ना इसका पेट साफ हो पाता है। क्योंकि पशु, इसमें ध्यान रहे, गोबर करना भी बंद कर देता है, फिर जुगाली भी बंद कर देता है। रीजन क्या है कि इसकी तो कंडीशन बड़ी खराब हो जाती है। अब जब इसमें रुमन में इसकी गैस बन गई है तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए एक उपकरण रहता है, तिकिला सा रहता है, नुकीला सा है ना, उसका नाम रहता है ट्रोकार कैनुला। वो ट्रोकार कैनुला जब पशु के रुमन पार्ट में जब लगाया जाता है, छेद किया जाता है, तब पशु के शरीर से धीरे धीरे क्या है, गैस बाहर निकलती है। उसमें बोली तारपीन का तेल भी डाला जा सकता है, कि रीजन ये कि ये वाष्पशील तेल रहता है, वाष्पशील तेल रहता है, तो ये उड़ भी जाता है, ये गैस्ट्रिंग खत्म करने का भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त देखें तो आफरा में पशु की कभी कभार ही मृत्यु होती है। जनरल इसमें पशु की मृत्यु नहीं होती है। आफरा में ध्यान, कभी कभार ही इसमें पशु मरेगा, बाकी इसमें पशु नहीं मरता है। तो ये इसमें जनरली अपने आफरा से रिलेटेड थी। ध्यान रहे, अभी उत्कर्ष में चल रहा है आपके आजादी महोत्सव, ये 25 अगस्त तक अब आपके लिए ऑफर कर दिया गया है। इसमें उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट, साथ में 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसे कूपन कोड NG13 लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अप टू 100% रिवर्स कॉइन भी जीतने का मौका है, और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहने वाला है। इसी ऑफर के तहत एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेक्शन बैच है, ये लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच रहने वाला है। RPSC FSO का भी लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच रहने वाला है, इसी ऑफर के तहत रहेगा। UPSSC का LEO का बैच है, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का, ये बैच शुरू हो रहा है 24 अगस्त से, और इसी ऑफर के तहत ये नामात्र शुल्क में एनरोल हो जाएगा। इसी ऑफर के तहत रहेगा आपके कैन सुपरवाइजर का फाउंडेशन बैच रहने वाला है, और कैन सुपरवाइजर का MCQ बैच भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। जेट 2027 के आपका फाउंडेशन बैच है, 11-12 जेट कॉम्बो 12 महीने वैलिडिटी, 24 महीने वैलिडिटी, और 12th प्लस जेट का कॉम्बो बैच भी आपके लिए उपलब्ध रहने वाला है। जेट 2027 और सुपरवाइजर दोनों का कॉम्बो बैच रहेगा, 2-in-1 कॉम्बो बैच है, इसी ऑफर के तहत है, नाम मात्र शुल्क में आपके एनरोल हो जाएगा। LSI का 2.0 बैच है, ये भी लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच है, नाम मात्र शुल्क में इसी कोर्स में आपको एनरोल हो जाएगा इसी ऑफर के तहत। जो अदर बैच है, VO का है, UPLT ग्रेड है, AO, AO, FCI, DSSB, एनिमल अटेंडेंट, ग्रेड फास्ट स्कूल लेक्चरर का बैच रहने वाला है। एक एग्री सारथी आपके फ्री कोर्स रहने वाला है। इसमें देखो आपको क्या क्या ऑफर मिलने वाले हैं, कि जो YouTube की क्लास की जो PDF रहेगी, सोर्स नोट्स रहने वाले हैं, ट्रिक्स रहेगी, टिप्स रहेगी, जो मॉक टेस्ट रहेगा इनका सॉल्यूशन रहता है, आपके एग्जाम रिलेटेड क्या स्टेज रहनी चाहिए, क्या इसका टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए,
तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं अपन रामास्त्र के अगले एपिसोड में, तब तक सभी को राम राम।